और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के कातिल आतंकियों, आईएसआई और फौजी हुक्मरानों की शक्ल में जिंदा है। लेकिन बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो जरा भी शर्मिंदा नहीं है। उल्टे वो अमेरिका जाकर आतंकियों का बचाव कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये आतंकवाद बेनजीर भुट्टो की मौत का कारण बना। वही फौजी हुकूमत जो कि बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और उनके परिवार के कुछ और सदस्यों का भी खात्मा करती चली गई है। लेकिन बिलावल आज भी उन्हीं का बचाव करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बिलावल को तब मुंह छिपाना पड़ा जब भारतीय डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे शशि थरूर, मिलिंद देवड़ा और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे सांसदों ने बिलावल भुट्टो को ऐसा आईना दिखाया कि वो मुंह छिपाने पर मजबूर हो गए। जिस बिलावल की मां और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की आतंकियों ने दिन दहाड़े पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी, वो बिलावल भुट्टो उन्हीं आतंकियों का बचाव करने अमेरिका पहुंच गए। यहाँ वो उस आतंकी का बचाव कर रहे हैं जिसे यूएन ने आतंकी घोषित कर रखा है। They go around and they show a picture of a man with a beard leading funeral prayers, and this delegation goes around violently sort of shoves this picture in everybody's face, and they say, look, this guy is a terrorist. And the fact of the matter is this man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to one of the sanctioned people, but he's not. पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का जनाजा पढ़ने वालों में अब्दुल रऊफ शामिल था, पर भारत ने ऐसे पुख्ता सबूत दिखाए कि उनकी पोल खुल गई। पर सबसे बड़ी हैरत इस बात की है कि जिस बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो को आतंकियों ने बीच रैली में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस बिलावल भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 की वो काली तारीख ताउम्र नहीं भूलनी चाहिए, वो बिलावल आज उन्हीं आतंकियों के साथ खड़ा है, अमेरिका में उनके पक्ष में बयान दे रहा है। It's unfortunate that a young politician from Pakistan who should be spending more of his time in fixing his own country is in the US defending some of those who may be responsible for assassinating his mother. मिलिंद देवड़ा के अलावा शशि थरूर ने भी बिलावल को आईना दिखाया। यही नहीं, जिस अमेरिका में बिलावल आतंकियों का बचाव कर रहे हैं, वहीं की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन की वो नसीहत याद दिलाई जब हिलरी ने पाकिस्तान को कहा था कि आंगन में सांप पालोगे तो कैसे सोचते हो कि वो सिर्फ तुम्हारे पड़ोसियों को ही डसेगा। Indeed, I know that Bilawal Bhutto's mother Benazir was killed, and that's, one sympathizes with the young man for the loss of his mother to terrorism. But the famous quote of Hillary Clinton comes back to haunt all the Pakistanis, which is, how can you breed vipers in your backyard and expect them to bite only your neighbors? Some of them will turn around and bite you, and that's sadly the experience of many in Pakistan. बड़बोले बिलावल को शर्मिंदगी उस वक्त झेलनी पड़ी जब उन्होंने बिना सबूत, बिना तथ्यों के कहा कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी नेगेटिव छवि बनाई जा रही है। बिलावल भुट्टो की गलत बयानी को एक पत्रकार ने तुरंत फैक्ट चेक कर दिया। इसके बाद उन्हें भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वे बगले झांकने लगे। ये पत्रकार ऑपरेशन सिंदूर पर कर्नल सोफिया कुरैशी की ब्रीफिंग का जिक्र कर रहे थे। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह देश भर में चर्चा का विषय बन गई थी। Statement you made today saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India.
Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. So there's need for deep introspection within India's society, between the Indian government. Their strategy has not been working. They must recognize that not all Pakistanis are terrorists, no matter what their government says to them. बिलावल भुट्टो की इस स्पीच का जवाब भारतीय दल के साथ विदेश दौरे पर गई प्रियंका चतुर्वेदी ने भी दिया। And what India needs to expose and what we are here to expose. In his parliamentary speech, he said, "कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं?" Said that, right? बुज़दिल रात के वक्त हमले करते हैं. So I need to explain what buzdil means. You know, buzdil means, and the person needs to understand this. बुज़दिल वो होते हैं जो कू करते हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, और कू करने के बाद जेल में भेजने के बाद उन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर देते हैं वहां पर आर्मी जनरल का सरकार बनाने में, अनइलेक्टेड हु आर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। प्रियंका ने बिलावल को याद दिलाया कि कैसे उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलटकर हटाया और फिर फांसी पर चढ़ा दिया। ये वही जनरल था जिसने मुल्लाओं की मदद से कट्टरपंथ को बढ़ावा देकर भारत को 1000 जख्म देने की थियरी गढ़ी थी, यानी आतंकवाद को हथियार बनाया था। हालांकि पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसने आतंकवाद का जो हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया और बढ़ाया, वो हथियार दो धारी तलवार की तरह है, जिससे अपना शरीर भी छलनी होता रहता है। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, पर अब भी बड़ी बेशर्मी से अलग अलग मंच पर पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों का बचाव करते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।